प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। पूर्व वीडियो में हमने ठोसों में दोष के अंतर्गत रस समीकरणमितीय दोषों के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम ठोसों में दोष पार्ट 2 में अरस समीकरणमितीय दोष क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। तो लीजिए बात करते हैं अरस समीकरणमितीय दोष। देखिए, अरस समीकरणमितीय दोष के अंतर्गत दो प्रकार के दोष आते हैं, जिसमें पहला आता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा रहेगा धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष का अर्थ है कि किसी ऐसे क्रिस्टल में अगर धातुओं आयनों की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो ऋणायनों की संख्या स्वतः ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरी स्थिति आप ये कर सकते हैं कि अगर ऋणायनों की संख्या को कम कर दिया जाए तो धातु धनायनों की संख्या स्वतः बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से दो तरीकों से हम धातु आधिक्य जो दोष है अरस समीकरणमितीय में, उस पर हम विचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है अरस समीकरणमितीय दोष होते क्या है। पूर्व वीडियो में मैंने आपको रस समीकरणमितीय बताया था कि ऐसे क्रिस्टल जिसमें धनायन एवं ऋणायनों के जो अनुपात होते हैं वो स्थिर होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं, तब तो वो रस समीकरणमितीय में आता है। लेकिन अरस समीकरणमितीय में क्या होगा कि ये जो अनुपात है ये स्थिर नहीं रहेंगे, और अनुपात जब स्थिर नहीं रहता है और अस्पष्ट होता है तब वह अरस समीकरणमितीय दोष में आता है। तो लीजिए पहले बात करते हैं धातु आधिक्य में ऋणायन न्यूनता क्या कहलाती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऋणायन न्यूनता पे। ऋणायन न्यूनता, ऋणायन न्यूनता के लिए आपको सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का क्रिस्टल लेना है, और इस नमक के क्रिस्टल की जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है। अर्थात ये जो आयन है ये अल्टरनेट फॉर्म में एक दूसरे से व्यवस्थित रहते हैं। तो इनमें इस प्रकार की कुछ व्यवस्था होती है। अर्थात ये कोई क्रिस्टल है, नमक का क्रिस्टल है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, और उनमें धनायन एवं ऋणायनों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से रहती है। इस क्रिस्टल के ऊपर अगर आप सोडियम धातु की वाष्प गुजारते हैं, फिर से सुनिए, अगर आप इस क्रिस्टल के ऊपर सोडियम धातु की वाष्प गुजारते हैं, अर्थात सोडियम धातु को अगर आप हीट करते हैं, तो आप जानते हैं कि जब भी धातुओं को ताप दिया जाता है तो वह अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। आपको पता है सोडियम 281 के फॉर्म में होता है, उसका एक परमाणु बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, तो उस पर जो चार्ज आता है वो प्लस आता है। तो ये सोडियम धनायन है, ये वाष्प के रूप में इस क्रिस्टल के ऊपर से गुजरेंगे। देखिए, जब भी सोडियम का जो धातु परमाणु है वो जब इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है तो वह धनायन की फॉर्म में आता है। अब ये सोडियम धातु क्योंकि साइज में छोटा हो जाता है, क्लोरीन ऋणायन है वो क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये सोडियम धातु इस क्रिस्टल के ऋणायन द्वारा क्या कर लिया जाता है, आकर्षित कर लिया जाता है। तो ये क्लोरीन परमाणु है, सोडियम परमाणु के द्वारा आकर्षित होकर इसको किस फॉर्म में बदल देते हैं, सोडियम क्लोराइड में बदल देते हैं। तो यानी जब भी सोडियम धातु की वाष्प इस क्रिस्टल के ऊपर से गुजरेगी तो छोटे आकार के कारण क्रिस्टल में स्थित ऋणायनों को ये अपनी ओर आकर्षित करके इसको NaCl में कन्वर्ट करते जाते हैं। अब देखिए, जो ही क्लोरीन का परमाणु यहाँ से, क्लोरीन का ऋणायन यहाँ से गायब होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक रिक्ति बन जाएगी, और इस रिक्ति के स्थान पर जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़ा था, क्योंकि गर्म करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुक्त हो गया था, ये मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन इस रिक्ति के स्थान पर जाकर व्यवस्थित हो जाता है यहाँ पे। फिर से सुनिए, जब सोडियम धातु की वाष्प अर्थात आयनों की वाष्प इस पे ऊपर से गुजरती है क्रिस्टल के ऊपर से, तो
क्लोरीन जो कि धनायन सोडियम धनायन से थोड़े बड़े होते हैं, अतः ये आकर्षित होकर सोडियम क्लोराइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे क्लोरीन अपना स्थान छोड़ने के कारण वो स्थान खाली हो जाता है। उस खाली स्थान पर सोडियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन वह जगह ले लेता है और इस प्रकार से पूरे क्रिस्टल में वो व्यवस्था पुनः बन जाती है। देखिए पूर्व में स्थिति कब थी, स्थिति नंबर फर्स्ट में सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल हमने लिया था वो क्रिस्टल क्या था, सफेद रंग का था। लेकिन जो ही इसके ऊपर से आपने सोडियम धातु की वाष्प गुजारी, सोडियम धातु की वाष्प गुजारते इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। इसी सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल का रंग पीला इसलिए हो जाता है क्योंकि जब ये क्लोरीन ऋणायन है वो अपना स्थान छोड़ते हैं, तो रिक्त स्थान होने के कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का पुनर्स्थापना हो जाती है और ये जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को बच्चों हम एफ केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ केंद्र। एफ का मतलब यहाँ पर फर्बनजेंटर होता है, फर्बनजेंटर शब्द है वो जर्मन से लिया हुआ है और जिसका रंग होता है, जिसका मतलब होता है रंग, अर्थात एफ केंद्र बनने का मतलब है कि वह पूर्व का जो रंग है वो रंग परिवर्तित करके दूसरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए फर्बनजेंटर का अर्थ यहाँ पे रंग होता है। अब देखिए जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन, जहां कहीं पे भी क्लोराइड ऋणायन है वो यहाँ से स्थानांतरित हो जाते हैं सोडियम के द्वारा, तो वहां पर जो खाली स्थान रहता है वहां पे इलेक्ट्रॉन आकर अपना स्थान ले लेते हैं और इस प्रकार से एफ केंद्र का निर्माण करते हैं, जिससे सोडियम क्लोराइड का जो सफेद रंग है वो पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें दो स्थितियां होती है कि जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी क्रिस्टल में आते हैं तो एक तो वो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, दूसरा वो क्रिस्टल को रंग प्रदान करते हैं। तो देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकला, हमने यहाँ पर जो टारगेट लिया है वो ऋणायन न्यूनता का टारगेट लिया, अर्थात ऋणायन न्यूनता के आधार पर धातु आधिक्य समझाना है। तो देखिए ये निष्कर्ष के रूप में कैसे आपके सामने है, जब भी सोडियम धातु की वाष्प आप गुजारोगे तो सोडियम धातु की संख्या क्या होगी, निरंतर बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्लोराइड ऋणायन है वो यहाँ से निकलते जाएंगे, तो क्लोराइड ऋणायन निकलेंगे, इसका मतलब ऋणायन क्या होंगे, न्यून होंगे। जब ऋणायन न्यून होंगे तो धातु अपने आप ही बढ़ गई, तो इसको बोल देते हैं धातु आधिक्य दोष में ऋणायन न्यूनता करके धातु आयनों की वृद्धि करना। नेक्स्ट बात करते हैं धनायन आधिक्य क्या होता है। देखिए धनायन आधिक्य के लिए आपको जो एग्जाम्पल है वो लेना होगा जिंक ऑक्साइड का। इसका एग्जाम्पल लेना है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड भी रंग में सफेद होता है, रंग में क्या होता है, सफेद होता है, लेकिन जिंक ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइडों के उदाहरणों में अंतर है। सोडियम क्लोराइड के उदाहरण से हम ऋणायन न्यूनता के बारे में जानकारी देते हैं, जबकि जिंक ऑक्साइड के उदाहरण से हम धनायन के आधिक्य के बारे में आपको यहाँ जानकारी देंगे। देखिए जिंक ऑक्साइड सामान्य अवस्था में सफेद रंग में होता है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो यह अपने आयनों में टूटेगा। तो जिंक ऑक्साइड है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, और ये निकाले हुए इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जो कि O-2 की फॉर्म में आ जाता है। तो इस प्रकार से जिंक ऑक्साइड है वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है, इस प्रकार से Zn+2 और O-2, यानी निकले हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। जब इस क्रिस्टल पर को गर्म करने से ऑक्सीजन जो है ऋणायन को अपनी ओर खींचती है, लेकिन जब इस परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है जिंक ऑक्साइड के दौरान निकले हुए जो ऑक्सीजन के द्वारा जो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन थे, जो जिंक ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिए थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पुनः त्यागे जाते हैं यहाँ पे।
जब ये ऑक्सीजन इस क्रिस्टल से, जिंक ऑक्साइड वाले क्रिस्टल से गैस के रूप में बाहर निकलेगी। तो गैस के रूप में तभी बाहर निकल सकती है जब ये आणविक फॉर्म में हो। और आणविक फॉर्म में ये कब आए? जब इसका एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ कन्वर्ट हो गया, ये O2 में कन्वर्ट हो। लेकिन O2 में कन्वर्ट कब हो? जब इसके दो परमाणु हो। और दो परमाणु कब हो? जब आप इसके दो मॉलिक्यूल लें। दो मॉलिक्यूल लेंगे तो जिंक के भी दो हो जाएंगे। तो ये कितने एक मॉलिक्यूल के रूप में, यानी ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट होगा तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो दो परमाणु ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन गैस है वो मुक्त हो जाएगी। जब किसी जिंक ऑक्साइड से गर्म करने के बाद ऑक्सीजन गैस अगर मुक्त हो जाती है तो किसका आधिक्य बढ़ जाता है? धनायन पर, अर्थात जिंक की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। और जिंक की संख्या बढ़ने पर, अर्थात जिंक धनायन की संख्या बढ़ने पर जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, वो जो रिक्त स्थान रहते हैं, जगह जगह जो रिक्त स्थान होते हैं, पूर्व मैंने बताया था आपको सोडियम क्लोराइड वाले उदाहरण में, जहां पर भी रिक्तियां हो जाती है इसके ऑक्सीजन की, उनके स्थान पर ये इलेक्ट्रॉन आकर पूरे क्रिस्टल में जो विद्युत उदासीनता है वो पुनः कायम कर लेते हैं। तो ये था हमारा धनायन आधिक्य दोष। फिर से आपको बता देता हूं, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को आपको गर्म करना है तो वह इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त किया हुआ है वो ऑक्सीजन जो है वो ले लेता है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन गैस हीट करने के कारण से जब अपने क्रिस्टल से गैस के रूप में बाहर निकलता है तो अपने इलेक्ट्रॉन है वो पुनः इसी क्रिस्टल में छोड़ देता है और छोड़े हुए स्थानों पर, रिक्तियों पर जाकर ये इलेक्ट्रॉन वहां पर स्थापित हो जाता है। और रंग देखिए, फिर से बात कर रहा हूं, जो जिंक ऑक्साइड का जो रंग था पहले सफेद था, अब ये पीले रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए उसमें भी सफेद से पीला था और जिंक ऑक्साइड भी सफेद से पीले में हो रहा है, तो बात वही है। लेकिन इसमें जो कारण है वो धनायन आधिक्य का है, क्योंकि इसमें जिंक ये जो धनायन है उनकी संख्या है वो क्या है? बढ़ गई है। तो ये था हमारा धातु आधिक्य में धनायन आधिक्य करके या ऋणायन न्यूनता करके दोष में उत्पन्न करना। अब बात करते हैं धातु न्यूनता दोष, जो कि बहुत आसान सा है। धातु न्यूनता दोष में ठीक वैसे ही आपको सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेना है और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है वो वैसे ही है जैसे आपने पिछले टॉपिक में देखा अभी, वैसे ही आपको इसको अल्टरनेट क्रम से बनाना है। इसमें आपको क्या करना होगा, एक नया जो साल्ट है स्ट्रोंशियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम में क्लोराइड में स्ट्रोंशियम की वैलेंसी +2 होती है, इसलिए एक स्ट्रोंशियम का परमाणु 2 क्लोरीन के ऋणायनों द्वारा सेटिस्फाइड होता है। अतः जब इस क्रिस्टल में बाहर से स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि आप डालेंगे तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रोंशियम जो परमाणु है, देखिए इसकी वैलेंसी 2 है जबकि सोडियम की वैलेंसी प्लस ही होती है, अतः इसकी +2 वैलेंसी होने के कारण से ये 2 सोडियम धनायनों को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। अर्थात जब एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल इसके अंदर आएगा तो ये 2 सोडियम धनायनों की जगह घेरेगा और उसके स्थान पर 1 आ जाएगा, जिसको 2 क्लोरीन के परमाणु द्वारा सेटिस्फाइड कर लिया जाएगा। और इस प्रकार से इसमें जो धातु है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, न्यून हो जाएगी। तो ये था हमारा एरस समीकरण मितीय दोष में आज का टॉपिक, जिसमें हमने धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष का अध्ययन किया।